डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, एक्सरसाइज 4.4 के जो पहले 4 क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। ना सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन बल्कि जो इस एक्सरसाइज में टॉपिक आप सीख रहे हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, उसको भी लाजमी देखिएगा। आज बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स n ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एन एक्सटीरियर एंगल। अगर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो, ये एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, तो आपने इस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ साइड्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड करनी है, उसको n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, वो है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड। तो अब हमारे पास यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो दिया गया है, वो दिया गया 332 होल 8/11। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसको सॉल्व करके सिंपल एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूँ ताकि वीडियो में कोई गलती भी ना हो और वीडियो भी जल्दी बन जाए। तो आपने 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखें 32 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है आपने, 32 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास आएगा 352। फिर ये वाला जो प्लस है 8 है, ये इसमें प्लस करना होता है, तो ये आपके पास आएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये नहीं, इसको अब 360 डिग्री के नीचे 11 भी आपने बाद में लिखना है। तो यानी आप इस तरह लिखें 32 होल 8/11 इज इक्वल टू 11 को 32 से मल्टीप्लाई किया 352 आया, प्लस 8 किया तो 360 आ गया। तो ऊपर आएगा 360, ऊपर आएगा 360, नीचे आपने 11 लाजमी लिखना है। ठीक है, 11 आपने लाजमी लिखना है। ये होल फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। ऐसे आपने अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री ओवर 11 है। अब नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास ये है। एक्सटीरियर एंगल की जगह हम जो है, चलें इधर ही लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल की जगह हम लिखेंगे 360/11 इज इक्वल टू 360। एन जो है वो हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका आसान हल होता है कि आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि दरमियान में इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 360 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 360n इज इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 के साथ। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n को अब यहीं पे रहने दें, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको कटिंग नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय सिंपली ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो n आ रहा है वो आपके पास 11 आ रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स इस रेगुलर पॉलीगॉन का जिसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है वो 11 आता है, n इज इक्वल टू 11 आता है। इस तरह आपने जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो स्क्रीनशॉट आप साथ ले सकते हैं। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी एक क्या कहते हैं होल नंबर ही दिया हुआ है, एंगल जो है होल नंबर की शक्ल में दिया गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आता है 175। चेक कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 175 में आप प्लस 5 करेंगे तो ये 180 हो जाता है। तो इसको अब यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, 25 होल 5/7 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 7 डिग्री। ये आपके पास एंगल जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आ गया। अब जो है फार्मूला यही लगाएंगे, फार्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास आ गया, एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे 180 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। ठीक है, दरमियान में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ जो है वो आपके पास
फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 180 को n से मल्टीप्लाई पहले करवा दें, चाहे इसको पहले करवा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 180 n मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 180 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 0 से काट दें, 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36 होता है, तो 7 2 ज़र 14। इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपके पास 14 होगी। तो इस तरह ये पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसान है। 24 डिग्री दिया गया एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। एक्सटीरियर एंगल आपके पास है जी 24 इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास बाकी है 360 डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पहले कर रहा था कि दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन हो तो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रैक्शन है। इसके नीचे आप 1 लगा लें तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। अगर नहीं भी 1 लगाना चाहते तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं जो पहले तरीका फॉलो कर रहा हूँ उसी के मुताबिक करवाऊंगा। इसके नीचे 1 लगा ले, दोनों फ्रैक्शन हो गई हैं। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो n को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 24n इज इक्वल टू 360 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, वरना ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब n इधर ही रहेगा और 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 24। अब इसकी कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपली भी ये कट हो सकता है, लेकिन अगर 360 डिवाइड बाय 24 करें तो 15 आता है। तो नंबर ऑफ साइड्स यानी n की वैल्यू जो है वो 15 आएगी। 24 1 ज़र 4, 24 15 ज़र 360 आएगा। यहाँ आप इसको बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसको डिवाइड करके दिया करें, तो ऐसे भी किया जा सकता है। 1 का टेबल 6 में से 4 गए 2, ठीक है जी, 3 में से 2 जाएगा 1 0, तो 24 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, ठीक है। 24 का 4 टाइम आता है 96 और उसमें 5 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ साइड जो है वो इसकी आएगी 15। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ये आपको एक फिगर नजर आ रही है ABCDEF, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन से मुराद है इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो की फिगर की बात। अब 3 क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे फाइंड करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा आइडेंटिफाई 2 इंटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर 2 जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, उनको फाइंड करना है। उसके अलावा तीसरा काम ये करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ s एंड t, s और t की जो वैल्यू है वो भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड जो है उसकी 6 है। हेक्सागोन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 है। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है। अब इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है? तो इसके लिए मैंने अलग से वर्किंग की हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 फार्मूला है। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड 6 है, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 - 2 करेंगे 4 आएगा, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री आएगा, 720 डिग्री आएगा। तो एक एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं इंटीरियर एंगल, तो 720 को 6 पे डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ साइड जो है वो 6 है, तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो एक एंगल आपके पास 120 डिग्री का आएगा। एक एंगल जो है 120 डिग्री का, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ इंटीरियर एंगल एक जो है वो 120 डिग्री का होगा। ये वर्किंग करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कि इंटीरियर एंगल 120 डिग्री कैसे आता है। अब देखें कि सबसे पहला जो काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले x और फिर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब ये डॉटेड लाइन है आपको नजर आ रही है, बाकी डायग्राम को छोड़ दें आप। ये AFE ये आपके पास एक बन रही है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसे है? अब ये वाली साइड्स FE
और एफ ए, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, इक्वल है, क्योंकि हेक्सागोन में जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो बराबर है, तो जब बराबर है तो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो हमारे पास ए एफ ई इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला एंगल होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये वाला एंगल भी वही होगा जो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो एंगल, ये एक एंगल भी पता चल गया एक्स है, ये भी एंगल पता चल गया एक्स है, तो ये कितना होगा? ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है कि इंटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। तो यहां पे लिख लें 120 डिग्री। तो हमारे पास बनेगा इस ट्राइंगल में एंगल एक्स, फिर एंगल एक्स, फिर 120 डिग्री, यानी ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं, एंगल एक्स और एंगल 120 डिग्री। तीनों एंगल्स को जमा करेंगे तो जवाब 180 डिग्री आता है। ये भी हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स को जमा करें जवाब 180 डिग्री आता है। यहाँ पे छोटा सा लिख लें सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स, यानी एक ट्राइंगल के एंगल हैं इसलिए ये 180 के बराबर है। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब 2x है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 120 को उस तरफ ले जाएं तो ये यहां पे माइनस होगा। अब आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक काम हमने कर लिया कि x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू क्या आएगी? इधर भी 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, ये नाम भी फाइंड करें, ये हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। एक काम कर लिया, दूसरा काम है एंगल y फाइंड करना है। एंगल y जो है वो मैं यहां पे आपको फाइंड करके देता हूं। एंगल y हमने फाइंड करना है। अब देखें ये वाला जो एंगल है पूरा, ये वाला जो पूरा एंगल है ये 120 डिग्री का है। तो आपने आधा एंगल फाइंड करना है। बेसिकली एंगल y जो है वो हाफ है, पूरे एंगल का हाफ एंगल y है। तो एंगल y अगर फाइंड करना चाह रहे हैं आप, एंगल y इज इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, क्या कर दें 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल y कितना आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। तो पहला काम आपने कर लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो पार्ट 1 इसका मुकम्मल हो गया क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है। तो बाकी जो दो पार्ट है वो इसको मैं इरेज कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके जो पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर 2 एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल की पॉलीगॉन की एक साइड है, दूसरी साइड अगर एक्सटेंड कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो उससे जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो यहाँ पे एक एंगल जो एक्सटीरियर, वैसे ही बाहर वाला, तो पॉलीगॉन के जो बाहर वाला एंगल है, एक एंगल एस है, एक एंगल टी है। तो पार्ट नंबर 2 में लिखेंगे आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन। तो एक एंगल टी है और एक एंगल एस है। ये एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसके सामने लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल होगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। एस एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है, एस और टी की जो है वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब एस और टी वैसे एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर है। ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अब हमारे पास एक और फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जमा करें तो जवाब 180 आता है। कोई से भी दो, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। तो इसको भी फाइंड करना बहुत आसान है कि इंटीरियर एंगल आपके पास जानते हैं, इंटीरियर एंगल आप जानते हैं कि इसका 120 डिग्री अभी हमने फाइंड किया है, यानी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल हमने एक फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल की जगह मैं लिख देता हूँ एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का उस पर मैंने आपके साथ शेयर किया, अदरवाइज इस एक्सरसाइज से पहले ये फार्मूला मेंशन है। तो एंगल एस फाइंड करना है 180 माइनस 120, तो एंगल एस इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। तो एंगल एस अगर आपके पास 60 डिग्री आ रहा है, एंगल एस 60 डिग्री आ रहा है, तो एंगल
टी भी आपके पास 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल टी भी आपके पास 60 डिग्री का ही होगा क्योंकि दोनों एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो 6 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। सारी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा डायगोनल इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगॉन इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स। आपने इस पॉलीगॉन को सबसे पहले डायगोनल ड्रा करने हैं। डायगोनल ड्रा करने के बाद आपने बताना है कि कौन सी पॉलीगॉन जो है वो कनकेव है, कौन सी कन्वेक्स है। तो सबसे पहले हम इसके जो है डायगोनल है वो ड्रा करते हैं। तो ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, इसको मैच करते हैं, ठीक हो गया। एक ये हो गया, उसके बाद एक इसको ज्वाइन कर दें, ये हो गया। उसके बाद इसको कर दें, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दें, उसके बाद ये दो कॉर्नर है ये भी ज्वाइन हो जाएंगे। अब एक बात याद रखें कि ऐसी पॉलीगॉन जिसके जो कोई भी एक डायगोनल डायग्राम से बाहर हो, कोई भी एक डायगोनल डायग्राम से बाहर हो, जैसे कि ये डायगोनल डायग्राम से बाहर आया है, तो ऐसी पॉलीगॉन को हम जो है वो कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। कनकेव, इसको हम कनकेव पॉलीगॉन लिखेंगे। ये हमारे पास कनकेव पॉलीगॉन है। इसके अलावा इस पॉलीगॉन का एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि इसमें जो एक एंगल ये वाला है, ये वाला, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो ऐसी पॉलीगॉन को कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो और उसका एक डायगोनल जो है वो पॉलीगॉन के बाहर बन रहा हो, ये बाहर बन रहा है, तो वो कनकेव पॉलीगॉन आती है। अब आते हैं इस पॉलीगॉन के अंदर, इसके भी डायगोनल जो है वो ड्रा करते हैं। ये डायगोनल सबसे पहले ये ड्रा करते हैं, एक ये हो गया, उसके बाद एक ये होगा, एक ये, उसके बाद एक ये होगा, उसके बाद ये रह गया। इसको ज्वाइन करना है आपने इसके साथ, ये आप कर दें इसके साथ। अब इसको इसके साथ भी ज्वाइन करना है, ये इसके साथ भी ज्वाइन हो गया। तो सारे इसके जो हैं डायगोनल मुकम्मल हो गए। तो ये आपके पास कन्वेक्स पॉलीगॉन है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब ये इसकी क्या खास बात है, इसका एक तो सारे एंगल जो है 180 डिग्री से कम होंगे, इसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। और दूसरे नंबर पे एंगल तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन एक बात पता है, इस पे कंफर्म है, इसके जो सारे डायगोनल हैं वो पॉलीगॉन के अंदर बन रहे हैं, पॉलीगॉन के सारे अंदर हैं। इसका एक डायगोनल जो है वो ये वाला डायगोनल, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो डायगोनल है ये इसका पॉलीगॉन के बाहर है, इसके सारे के सारे जो डायगोनल है पॉलीगॉन के अंदर है। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके डायगोनल डायग्राम के अंदर हो वो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही काम था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन सॉल्व किए डिटेल के साथ। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स बॉक्स पे पोस्ट करके उसका आंसर आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक्स की वीडियोस हैं उनको इजीली मेरे चैनल के ऊपर जाएं, क्लास 7, 6 और 8 की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां से सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।